भगवान वैसे हैं तो मनुष्य नहीं है, लेकिन मनुष्याकार हैं वे। नर बपु ताहार स्वरूप, भगवान का वास्तविक जो स्वरूप है वो नर बपु है, लेकिन नर समाज में वे आते बहुत कम हैं। अपने धाम में रहते हैं, वहां भी मनुष्यों का समाज है, वहीं रहते हैं, लेकिन मानुषम लोकम आसाद्य, आसाद्य मतलब प्राप्य, जो मनुष्य लोक में आ करके तद जाति, मनुष्य जाति को वे अनुरुंधता, अनुरुंधन के दो अर्थ है यहाँ है, तो अनुकरण करते हैं मनुष्य जाति के कर्मों का, भावों का, लेकिन अनुरुंध का अर्थ होता है आत्मसात करना। मनुष्य जाति में अपनी मनुष्य लीला इसलिए करते हैं कि मनुष्य उनसे प्रेम करे। भगवान ने अपना मनुष्य विग्रह प्रकट करते हैं आत्मसात करने के लिए। ठीक मनुष्य की लीला करते। यदि मनुष्य जाति में अवतार लेकर के भी भगवान भगवान ही रह जाए, तब तो मनुष्य दूर भागेंगे उनसे। भगवान से कौन प्रेम करता है? आदमी से तो आदमी प्रेम कर रहा है ना। देखिए संसार में आप पोस्ट ऑफिस से चिट्ठी निकाल कर देखिए, कितना चिट्ठी भगवान के पास भेजा गया है। कोई नहीं। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के पास पत्र भेज रहा है, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के पास फोन कर रहा है। अच्छा ये रहे कि छोड़िए भाई, भगवान तो अपराकृत जगत में है, इस जगत में और लोग हैं उनके पास भी। एक भी मनुष्य क्या एक भी गाय के पास पत्र भेजा? हाथी के पास पत्र भेजा है? या देवताओं के पास भी कभी पत्र भेजा? उनसे कोई न बैठक है, न उठक है, न बैठना, न बातचीत, न कुछ नहीं करना। मनुष्य मनुष्य से प्रेम करता है। इसलिए मनुष्य जाति को आत्मसात करने के लिए, अपनी लीला में शामिल करने के लिए भगवान मनुष्य जाति का अनुकरण कर रहे हैं। वे जैसा करते हैं, जैसे बच्चा बन करके रोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, भगवान भी ऐसे ही किए। या इसलिए कर रहे हैं कि मनुष्य हमसे प्रेम करेगा, सीख जाएगा। तज्जातिम अनुरुंधत। इसलिए मनुष्य भाव का जो अनुकरण करते हुए भगवान ने लीला किया है, मनुष्यों को यही सुनना चाहिए, यही सुनना चाहिए, यही सुनना चाहिए, ये भाव है। क्योंकि ऐसे वो कृष्ण का हो जाएगा। कौन नहीं चाहेगा कृष्ण को पुत्र बनाना? यदि वो ये बाल लीलाओं को सुन ले तो किसके मन में एक बार इच्छा नहीं होगी कि मैं मां जशोदा की तरह कृष्ण को दूध पिलाऊं? ये एक उत्कंठा हो ही जाती है वास्तव में। या कृष्ण अपने सखाओं के साथ खेलते हैं, गाते हैं, तो कौन व्यक्ति ऐसा मनुष्य है जो उसको सुन करके और कृष्ण का सखा न बनना चाहे? ये कौन ऐसी स्त्री है जो भगवान के किशोर अवस्था की लीलाओं को सुन करके वह कृष्ण को अपने प्रियतम के रूप में न मानने लगे? यदि ठीक ठीक सुन ले तो महाराज परीक्षित के इस प्रश्न के पीछे बहुत ही सुंदर और गूढ़ रहस्य है। ऐसे बहुत बहुत अवतार में बहुत बहुत लीला करते हैं भगवान। जैसे नृसिंह अवतार में तो मनुष्य की तो लीला किए नहीं, केवल आधा मनुष्य थे, पर लीला किसकी किए? केवल भगवान की लीला किए। मारना, काटना, और ये भगवान की लीला हो रही थी, ऐश्वर्य की। तो प्रेम करने की तो बात दूर रही, जो देवता हमेशा प्रणाम करते थे, पूजा करते थे, वो सब भी भाग चले, कोई निकट नहीं आ रहा है। क्योंकि अवतार भी कोई रूटीन बनाकर नहीं हुआ था, स्केड्यूल नहीं था, अकस्मात हो गया। जब जब भगवान का अवतार होता है तो देवता निकट आते हैं, पूजा करते हैं, भगवान का चरण धोते हैं, माला पहनाते हैं, भोग लगाते हैं। लेकिन यह अवतार हुआ तो मनुष्य जाति की तो बात छोड़िए, देवता भी भाग चले। क्या कोई प्रेम करेगा? वही भय के अवसर पर नमस्ते नरसिंहाय कर लेते हैं, लेकिन जो हृदय का प्रेम होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। या मछली बन करके तैर रहे हैं प्रलय समुद्र में, तो अब वहां मनुष्य कौन जाएगा? कुछ मनुष्य बैठे थे नौका पर, किसी तरह सुरक्षित वो खींच रहे थे। मनु महाराज बैठे थे और सप्तर्षियों के साथ, तो दूसरे मनुष्य कैसे प्रेम करेगा? मनुष्य तो मनुष्य से प्रेम करेगा।
इसी से भगवान अपना पूरा साज बाज लेकर के आए थे, अपने परिकरों को लेकर गोलोक वृंदावन से, अपनी प्रेयसियों को, अपने सखाओं को, अपने माता पिता को, अपनी गौओं को, अपने वृक्षों को, सबको लेकर के यहाँ आए और बिल्कुल मनुष्य जैसी लीला किए कि मनुष्य उनसे प्रेम करेगा। पर बहुत दुख की बात है कि मनुष्य भगवान की इन लीलाओं को पढ़ता है न सुनता है। तो महाराज परीक्षित इस आशय को व्यक्त कर रहे हैं कि मानुषम लोकमासद तज्जाति मनोरंधत। तज्जाति मतलब मनुष्य जाति, मनुष्य जाति को आत्मसात करने के लिए, अपना बनाने के लिए, अपने प्रति आकर्षित करने के लिए मनुष्य भाव का अनुकरण कर रहे हैं, लीलाएं कर रहे हैं।